सबसे पहले मैं न्यू कॉम बना लेता हूँ, न्यू कंपोजिशन। देखिए हमारा एक सॉलिड हो गया। अब इसी कॉपी कर दी, पहले इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने दो व्यू कर देते हैं इसको। तो इस 3D व्यू में जाते हैं नहीं, स्विच व्यू लेआउट में जाते हैं और टू व्यू कर देते हैं यहाँ से। अब लाइक ये दो व्यू हो गए हमारे, और इसको कर देते हैं फिट अप टू 100%। इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं, इसी की कॉपी करते हैं और उसको थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं। अब ये आगे, ये फ्रंट एंड बैक बन गया। अब इसी कॉपी करते हैं, कंट्रोल D। तो यार ये टाइम पे कोई नहीं आता है। इसी कॉपी का हमने रोटेशन कर देते हैं 90 डिग्री, और इसको भी हम लोग सेट कर देते हैं। ये सेट हो गया, और बैक वाले को फिर से सेलेक्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा ले जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे लाना है। मे बी अभी हो गया, हाँ हो गया। इसकी कॉपी करते हैं, कंट्रोल D, और इसको मैं सेट कर देता हूँ। अब मैं जो टॉप एंड डाउन या टॉप एंड बॉटम मैं नहीं क्रिएट कर रहा, सिर्फ यही चार साइड में क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसको तुम्हें रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए सबसे इजी तरीका जो मैंने बताया था, लाइक प्रीकॉम करके कोलैप्स कर दो, वो सबसे इजी है। सबको प्रीकॉम करो एंड कंट्रोल-C, लाइक प्रीकॉम कर दिया, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स एंड ओके, और उसके बाद कोलैप्स कर दो और 3D में कन्वर्ट कर दो। ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन स्टिल यहाँ पे एंकर पॉइंट का जो इश्यू होता है वो तुम्हें थोड़ा सा ठीक करना होगा, लाइक जैसे एंकर पॉइंट हमने सेलेक्ट करा। तो लाइक यहाँ सीधे कर दिया, यहाँ पे दो इसको कर दिया, और अब अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये इजी रोटेट होएगा हमारा, देख रहे हैं। लेकिन इसको दोनों साइड से करना है। अभी हमने टॉप से करा है, हमारा सेंटर में नहीं अभी भी, तो यहाँ से भी इसको सेट करना होगा, और शिफ्ट होल्ड करके सेट करोगे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। अब ठीक है, अब सेंटर में है। तब तुम देखोगे ये तुम्हारा इजिली रोटेट हो रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कोलैप्स। और दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, लाइक इन केस अगर तुम्हें प्रीकॉम्प नहीं करना है, तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है अपना नल का, लाइक राइट क्लिक करना, न्यू, और नल ऑब्जेक्ट लेते हैं। नल ऑब्जेक्ट का सबसे पहले नल ऑब्जेक्ट का जो एंकर पॉइंट है उसको उसके सेंटर में कर दो। तो नल ऑब्जेक्ट एंकर पॉइंट अगर सेंटर में करना है तो 2D में तुम्हें बस क्या करना है, अभी नल ऑब्जेक्ट हमारा 2D है, तो नल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर कंट्रोल होल्ड करके डबल क्लिक करते हैं, तो नल ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट ऑटोमेटिकली उसके सेंटर में आ गया, क्योंकि ये 2D है। 3D में कन्वर्ट करने के बाद ऐसा नहीं कर पाओगे, तो 2D में ही पहले नल ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट सेट कर लो, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करो। अब नल ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद इन केस अगर तुम्हारा ऐसे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, स्नैपिंग एक्टिव कर दो, ठीक है। और इसको नल ऑब्जेक्ट को अपना
तो ठीक है, ये नल ऑब्जेक्ट तुम्हारा आ गया है। लेकिन बेटर है कि तुम मैनुअली सेट करो थोड़ा सा, ताकि तुम्हें आइडिया रहे क्या कर रहे हो तुम, कितना तुम्हें कहाँ पे सेट करना चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लाइक अभी ये सेंटर में गया एंकर पॉइंट, और सारी लेयर्स को सेलेक्ट करो अपना, और अपना जो नल ऑब्जेक्ट है उसका चाइल्ड कर दो। तो नल ऑब्जेक्ट को जैसे ही चाइल्ड करोगे, उसके बाद नल ऑब्जेक्ट से तुम कंट्रोल कर सकते हो। नल ऑब्जेक्ट को तुम रोटेट करोगे, लाइक तुम देखोगे तुम्हारा बॉक्स रोटेट हो रहा है। तुम जैसे भी नल ऑब्जेक्ट को रोटेट करोगे, वो तुम्हारा बॉक्स भी वैसा ही रोटेट हो गया। तो तुम्हें कुछ भी करना नहीं, नल ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं होता है तो इजी है। तुम इसको एज अ चाइल्ड वो पेरेंट यूज कर सकते हो। समझे? क्लियर है चीज? नल ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट मैंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, अभी सेंटर में मैंने पेन बिहाइंड टूल एक्टिव था, उसकी वजह से नल का एंकर पॉइंट चेंज हो गया था। अब ठीक है, अभी बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, नल तुम्हारा पेरेंट रहेगा, नल को एज अ पेरेंट ही यूज करना है तुम्हें, तभी तुम्हारी साइड लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हो क्या। हाँ, नल में जो भी चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली तुम्हें सब में दिखेगा। ठीक है, लाइट मूव नहीं हो पाए। अरे यार, रीसेट में क्यों कर पाऊंगा? चलो कोई नहीं, होने दो। अब लाइक जैसे सबसे पहले लाइट के लिए हमें बैकग्राउंड चाहिए होगा, लाइट इफेक्ट जिस पे दिखाई दे। सॉलिड ले लेते हैं। ग्रे इनफ रहेगा। फॉन्ट साइज, ओके, ये सॉलिड हमारा एज अ बीजीएम यूज करेंगे। और इसको भी 3D में कन्वर्ट करते हैं, और इसको पीछे ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना है, तो लाइट का इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। पास रखते हैं थोड़ा सा, इसको करते हैं स्केलिंग। ठीक है, ये हमारा बीजी आ गया। अब लाइक हम लोग जैसे लाइट लगाते हैं, न्यू सॉलिड की जगह हम लाइट ले लेते हैं। कहाँ गया? सेकंड, थर्ड। अब लाइट में तुम्हारे पास यहाँ पे टाइप्स होते हैं, पैरेलल, स्पॉट, पॉइंट, एम्बिएंट। तो तुम्हें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लाइट लेनी है, जो भी तुम्हें सही लगता है। तो लाइक हम स्पॉट लाइट नहीं ले रहे हैं, पॉइंट लाइट ले रहे हैं। पॉइंट लाइट लिया हमने, कलर्स चॉइस के अकॉर्डिंगली, इंटेंसिटी, बेसिकली ब्राइटनेस, कितना ज्यादा ब्राइट लाइट चाहिए। तो अभी डिफॉल्ट हम इसको 100 रखते हैं, ये 100 है, और फॉल ऑफ को नन कर देते हैं। कास्ट शेडो यहाँ से ऑन है, शेडो डार्कनेस एंड शेडो डिफ्यूजन सेट है। तो ये सारी सेटिंग्स हो गई, देन हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारी लाइट लग गई। अब तुम लाइट देखोगे तो यहाँ तुम्हारी लाइट, फ्रंट व्यू में तुम्हारी लाइट दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कितनी ऊपर है, और टॉप व्यू में दिखा रहा है कि बॉक्स से तुम्हारी लाइट कितनी दूर है। तो टॉप व्यू से अगर तुम्हें बॉक्स के पास ले जाए, तो टॉप व्यू से तुम बॉक्स के कितना पास ले जाना चाहते हो लाइट। लाइक बॉक्स के अंदर अगर हम कर दें, तो तुम देखोगे तो बॉक्स तुम्हारा, क्या हो रहा है इसका, ये मैं रुको, ये हैंग हो गया। तो लाइक लाइट जो है हमारा, ये तो बॉक्स के अंदर हमने कर दिया इसको, तो ये बॉक्स के अंदर है लाइट अभी हमारी। तो देखो बॉक्स पूरा डार्क है हमारा। चाहो तो बाहर निकाल दो बॉक्स के, बॉक्स के कितना करीब रखना है वो तुम ऊपर से डिसाइड कर सकते हो।
और लाइक कितना हाइट पे रखना है, यहाँ से एक्टिव कैमरा से तुम इसकी हाइट डिसाइड कर सकते हो, कितने ऊपर रखना है लाइट या नीचे रखना है। और जहाँ पे हम लाइट को मूव करो तुम देख रहे हो वहां ब्राइटनेस बढ़ रही है, लाइक मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ रही है, नीचे ले जाता हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ रही है। इन केस अगर मैं इसमें फॉल ऑफ एक्टिव कर दूँ, लाइक डबल क्लिक करते हैं और मैंने यहाँ पे फॉल ऑफ स्मूथ कर दिया, तो फॉल ऑफ से क्या है कि लाइट जहां पे रहेगी वहीं तुम्हारी सबसे ज्यादा ब्राइटनेस रहेगी और आसपास का एरिया काफी डार्क रहेगा, लाइक वी नेट क्रिएट कर देता है ये, देख रहे हैं। तो विदाउट फॉल ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली डाउन नहीं होती, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिस्टेंस पे कैलकुलेट नहीं करता कि लाइट की इंटेंसिटी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली कम होती जाए, वो कैलकुलेट करता है तुम्हारा डायरेक्ट इंटेंसिटी ओवरऑल फ्रेम पे। तो ये डिफरेंस होता है, फॉल ऑफ ऑन करोगे तब तुम्हें ज्यादा डिफरेंसेस दिखाई देंगे। तो अगर तुम्हें सीन में ब्राइटनेस चाहिए, डार्कनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में फॉल ऑफ ऑफ रखना ही ज्यादा बेटर रहता है। फॉल ऑफ नन कर देते हैं अभी। तो अभी तुम डिफरेंस देख रहे होगे, लाइट को मैं जैसे जैसे शिफ्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो लाइक जहाँ पे हमारी लाइट रहती है वहां ज्यादा ब्राइट रहता है, और लाइट जैसे पास जाए, फॉर एग्जाम्पल लाइक बैकग्राउंड के बहुत पास चली जाए लाइट, तो बैकग्राउंड जितना पास जाएगा तो जितने पास तुम्हारी लाइट होगी बैकग्राउंड के उतने एरिया में ही तुम्हारी ब्राइटनेस दिखेगी, बाकी में तुम्हारी डार्कनेस रहेगी। तो लाइट को हम ओवरऑल टॉप एंड फ्रंट व्यू से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा लाइक शैडोज। अभी क्या है, लाइट तुम्हारी शैडोज नहीं क्रिएट की, लाइट के ऑप्शन में हमने शैडोज इनेबल रखी थी, उसके बाद ही शैडोज नहीं क्रिएट कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि लाइक आफ्टर इफेक्ट में तुम्हारा हर एक चीज तुम्हें बतानी पड़ती है। तो लाइट को तो हमने बता दिया कि लाइक लाइट को शैडोज क्रिएट करना है, लेकिन लेयर्स जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं उनको नहीं हमने एक्टिव करा कि उनको भी शैडोज क्रिएट करनी है। तो उस कंडीशन के अंदर हम सारी लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, इंक्लूडेड बैकग्राउंड एक्सक्लूड नल। नल को नहीं सेलेक्ट करना है, नल तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। सिर्फ जितने भी लेयर्स हैं सॉलिड लेयर्स उन सबको सेलेक्ट करते हैं, देन ओपन करते हैं एंड मटेरियल ऑप्शन में मूव करते हैं। मटेरियल ऑप्शन में तुम्हारा होता है कास्ट शैडो। डिफॉल्ट कास्ट शैडो लेयर्स में ऑफ रहता है, तुम्हें ये ऑप्शन इनेबल करना है। तो जाओ इसको ऑन करो, दैट्स इट। और क्लोज कर दो सारी लेयर्स। आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा शैडोज क्रिएट करेगा। करें क्रिएट। अब अगर लाइट को हम मूव कर दें, फॉर एग्जांपल लाइक लाइट को हम नीचे ले गए, हो गया। लाइट को अगर मैं दूर ले जाऊं, लाइट को जैसे जैसे मूव करेंगे हमारा शैडोज वैसे वैसे मूव होगी, ठीक है। और लाइक अगर मैं नल को रोटेशन पे की लगा दूं फॉर एग्जांपल, तो ये मैं रफली सा दे दिया है, बहुत टाइम लगेगा। तो देखो इफेक्ट आया लाइट का। ये लाइट काफी पास है, उसको थोड़ा सा दूर कर दें हम, ज्यादा बेटर रहेगा। और थोड़ा सा नीचे कर दें, लाइक अब तुम्हारा अरे शैडोज डिलीट करें। तो इस टाइप से तुम लाइट एंड शैडोज को कंट्रोल कर सकते हो। शैडोज की डार्कनेस एंड डिफ्यूजन को कंट्रोल करना है तो तुम्हें पॉइंट लाइट में ही जाना पड़ेगा। और लाइक डार्कनेस तुम्हें ज्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 100% चाहिए या फिर उससे भी ज्यादा, मे बी ये 100 के ऊपर जाता है तो 250, लाइक 250% हो गया। डिफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, 100 चाहिए तो देन 100। बिल्कुल हार्ड शैडोज बनेंगे विदाउट डिफ्यूजन। तो यहाँ तुम देख रहे हो बोला है।
शैडो डार्कनेस जितनी कम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक 50 चाहिए तो हम शैडो डार्कनेस कम कर देते हैं और डिफ्यूजन को 0 कर देते हैं। डिफ्यूजन 0 करना है, ये नहीं हार्ड शैडोज, ठीक है। डिफ्यूज को भी तुम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, जितना तुम्हें सॉफ्ट चाहिए उतना कर सकते हो। तो ये चॉइस फिर तुम्हारी यहाँ पे होती है कि लाइक तुम्हें कितना ज्यादा डिफ्यूज रखना है, तुम्हें कितना ज्यादा चेंजेस करने हैं शैडोज में। और शैडोज की क्वालिटी फॉर एग्जांपल लाइक हम लेते हैं 100 ओके, डिफ्यूजन डार्कनेस में बढ़ा देते हैं 50 ओके। कभी कभी होता है कि शैडोज की क्वालिटी में तुम्हें उतना ज्यादा मजा ना आए, तो यहाँ पे शैडोज की क्वालिटी के लिए एक चीज और होती है, वो क्या होता है तुम्हारा, लाइक कॉम्प अपने मेन कॉम्प सेटिंग्स में जाओ, कंपोजिशन सेटिंग्स, और यहाँ पे तुम्हारे पास एडवांस टैब में ओके ये तो एंकर है, फ्रेम रेट रेजोल्यूशन सेटर एंगल 3D रेंडर, ओके हटा दिए इन्होंने वो ऑप्शंस। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन होता था एक कि शैडो की सैम्पलिंग कितनी ज्यादा रखनी है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ मोशन ब्लू के कंट्रोल है, शैडोज की कंट्रोल हटा दिया। ओके वेट वेट वेट, ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे ना हाँ ये रहा, ये ऑप्शन है क्लासिक 3D का आगे। ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे क्लासिक 3D रेंडर ऑप्शन में शैडो मैप रेजोल्यूशन है, तो ये मैप रेजोल्यूशन कॉम्प साइज पे, कॉम्प साइज तुम्हारा अगर 1920 1080 है तो कॉम्प साइज के अकॉर्डिंगली ये शैडो का रेजोल्यूशन लेगा, और अगर तुम्हें शैडो का रेजोल्यूशन बहुत हाई रखना है देन फुल कर दो, ओके कर दो, शैडो की डिटेलिंग और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। समझे, लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा तुम शैडो क्वालिटी को हाई करोगे उतना ही ज्यादा ये टाइम लगेगा, और ये तुम्हें ऐसे नहीं पता चलेगा, जब तुम जूम करके पिक्सल्स में देखोगे जब तब तुम्हें ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा। क्लियर है। तो शैडोज कंट्रोल तुम्हें यहाँ पे 3D रेंडर ऑप्शंस में भी मिलते हैं। तो डिफॉल्ट कॉम साइज रहता है, तो कॉम साइज में तुम्हारा कंपोजिशन सेटिंग्स जो तुम करते हो, लाइक मैंने जैसे कंपोजिशन सेटिंग्स 1920 1080 ली है, तो इसका शैडो का रेजोल्यूशन भी 1920 1080 रहेगा। और कॉम्प साइज की जगह तुम कम रखते हो लाइक 250 एंड ओके, लाइक ओके, जितना रेजोल्यूशन कम रखोगे उतना ही शैडो तुम्हारी उतनी अच्छी नहीं आएगी, और तुम्हारा वर्क जो है काफी फास्ट होगा, मतलब काफी नॉइसी वाली शैडोज आएंगी तुम्हारी। समझे। यहाँ पे ये डिस्प्ले अपडेट नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, पहले मैं वन व्यू देता हूँ। एक मिनट, डिफरेंस दिखा, स्मूथनेस देख रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल लो रेजोल्यूशन पे लूँ, वही मैं सोचा था कि ये ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा है या फिर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वर्क कर रहा है। लाइक कॉम साइज पे है तो बिल्कुल स्मूथ है, अगर मैं इसको बिल्कुल लो क्वालिटी पे दूँ 250 एंड ओके कर दूँ, दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है नो कि नहीं सर। दिख रहा। नो सर। एक मिनट, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ।
ये ग्रे पिक्सल्स दिख रहे हैं अभी? ये वाले पिक्सल्स दिख रहे हैं जहाँ मेरा माउस का कर्सर है? इन्हीं में देखना डिफरेंस। 3D रेंडर में गए, ऑप्शन में गए एंड कॉम साइज में जाके रेजोल्यूशन मैंने बहुत डाउन कर दिया और ओके कर दिया। क्या हो गया? क्या यार, क्या प्रॉब्लम है इसकी? सर जेड ब्लैक। हम्म, वेट, ये अपडेट कर रहा है नहीं कर रहा है, यही कर रहा है प्रॉब्लम। 250 एंड ओके। अभी दिख रहा है डिफरेंस? पिक्सल्स में थोड़े से नॉइस आ रहा है? सर अभी पता दिखाई नहीं नहीं चल लेकिन। रहा। एक काम करो, खुद ही करके देख लेना एक बार तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या करता है ये। क्योंकि ये बहुत ही माइनर पिक्सल्स पे वर्क करेगा, जब तुम डिटेलिंग में जाके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। तो लाइक यहाँ पे शैडो डिटेलिंग कंट्रोल्स हमारे पास होता है, तो कंपोजिशन में जाके तुम डिटेलिंग को कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज तुम ऐसे भी शैडो को एडजस्ट कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है। तो जब तुम थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम करोगे तो तुम्हें इन दोनों की नीड पड़ेगी। तो ये जो सेकेंडरी ऑप्शन है वो भी याद रखना कि उसके भी, वो भी अच्छा काम करता है। ठीक है, क्लियर है जी? अब इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ, लाइट को क्या करना है? तो मूव, इतनी देर से मूवी तो कर रहे थे स्टार्टिंग में। कीज लगा के मूव करना है तो कीज लगा के कर दो। ट्रांसफॉर्म में जाओ, लाइट की पोजीशन दिया गया है, हो जाएगा ना? तो तुम कहाँ से मूव कर रहे थे? लाइट ऑप्शन से? देखो, लाइट को भी मूव करने के तरीके होते हैं। अगर तुम्हें लाइक जैसे कभी कभी होता है कि तुम्हें यहां से समझ में नहीं आ रहा है, तो लाइट के लिए भी एक नल ले सकते हो। लाइट क्लिक, न्यू, नल ऑब्जेक्ट, और लाइट को नल का चाइल्ड कर दो। फिर नल को तुम जहां जहां मूव करोगे लाइट भी वहीं वहीं मूव होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक नल को, अरे यार क्या बकवास है नल। ठीक, लाइक हम लोग जैसे नल की पोजीशन ओपन करते हैं, नल को मूव करते हैं, तो लाइट भी नल के साथ जा रही है। समझे? तो इनकेस अगर तुम्हें वहां समझ में नहीं आ रहा है तो नल ऑब्जेक्ट का तुम्हें यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। लाइट को तुम चाइल्ड बना सकते हो नल का। क्लियर? और कोई क्वेश्चन इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अब आते हैं, छोटा सा जो पार्ट सर बचा था वो उसको लाइट कंप्लीट कर। सर वो लाइट वाला आपने कहाँ से ओपन करा था, लाइट की सेटिंग? डबल क्लिक करके लाइट पे जाओ, डबल क्लिक करो तो ये लाइट की सेटिंग्स ओके ओपन हो सर, जाएंगी। ओके सर, ओके सर। इसको डिलीट करते हैं। अब आते हैं एक चीज पे, वो आता है फोकस एंड डीफोकस। यहाँ पे कैमरे के थ्रू फोकस एंड डिफोकस हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो कैमरे की सेटिंग्स में होता है। और फोकस डिफोकस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक बुके टाइप का इफेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो लाइक सबसे पहले कॉम तो हमारे पास बना हुआ है, हम कुछ कार्ड्स नॉर्मल से इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइक सिर्फ दो ही कार्ड इंपोर्ट करते हैं, पहले रेजोल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है, बड़ा है, छोटा है, छोटा है, ठीक है। इन्हीं दोनों को मैं इंपोर्ट करता हूँ सिर्फ। इंपोर्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप,
ड्रैग एंड ड्रॉप, अभी दोनों कार्ड्स आ गए। इसको मैं ऑफ करता हूँ, सिर्फ ये ठीक है, ये ठीक है कार्ड। नीचे वाले को ऑन करता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, स्केलिंग डाउन करते हैं 90 एंड यहाँ से देते हैं अपना राउंडेड रेक्टेंगल। लेयर सेलेक्ट करते हैं और एक क्रॉप मार देते हैं इस कार्ड को। ठीक है, अभी ये कट गया हमारा। और एंकर पॉइंट दोनों कार्ड का उसके सेंटर में ही रखते हैं। लाइक इस कार्ड को सिलेक्ट कर, डबल क्लिक करा, एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया। इस कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, अभी दिख नहीं रहा है, इनेबल करते हैं, इसका सेंटर में ही कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दो कार्ड्स हो गए। स्केलिंग थोड़ी सी अप कर देता हूँ कार्ड की, फॉर एग्जाम्पल लाइक इतना या इतना काफी। ये स्केलिंग अप कर दिया हमने और दोनों को ही हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों कार्ड 3D में हो गए हमारे। अब क्या करना है, लाइक 3D व्यू में जाते हैं, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, स्विच व्यू लेआउट, तो टू व्यू कर देते हैं, टू व्यू। और एक कार्ड को हम आगे रखेंगे, एक कार्ड को पीछे रखेंगे। तो लाइक एक कार्ड ऑलरेडी आगे है, पीछे वाले कार्ड को हम और पीछे कर देते हैं। तो लाइक ये पीछे हो गया। तो ये वाला कार्ड है आगे वाला, उसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा साइड करते हैं और इतना काफी है, इसको थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, और थोड़ा सा। तो ये हमारे पास हो गया। एक सॉलिड लेते हैं ग्रे कलर का, ओके, और इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं। इसको करते हैं इन रोटेट 90 डिग्री, इसको करते हैं नीचे, पीछे कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, और इसकी स्केलिंग आप, स्केलिंग काफी अप हो गई है। अब छोटा सा काम करते हैं, इस कार्ड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ ये बिल्कुल कटे, पीछे कार्ड को भी ऊपर कर देते हैं ताकि ये कटे नहीं हमारे सरफेस से। इतना इनफ है, थोड़ा बहुत ऊपर भी होगा कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये दोनों सेट हो गए हमारे। अभी क्या है, इस पे हम लोग एक लाइट, लाइट की जगह नल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करते हैं, इसमें कैमरा ले लेते हैं। अब कैमरा जब भी हम लेते हैं तो कैमरे में यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन मैंने बोलते हैं, लाइक इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड करना है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल इसलिए करा जाता है ताकि हमारे बोके एंड डी फोकस कैमरा ऑटोमेटिकली करे। लाइक अगर कोई पार्ट डी फोकस करना है तो कैमरा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाने के बाद ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली डी फोकस कर दे। अब डीफोकस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो डीफोकस अगर कोई चीज करनी है तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो अभी क्या है, कैमरे की सेटिंग्स हम यही रखते हैं, बस हमें डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल करना है, प्लस प्रीसेट लाइक जैसा मैंने बताया था एंगल ऑफ व्यू, यानी कितना एरिया तुम्हारा कवर कर रहा है, कितना ज्यादा वो देख रहा है, तो वो तुम्हारे प्रीसेट्स पे डिपेंड करता है। तो लाइक यहाँ पे तुम जो भी प्रीसेट चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ व्यू तुम्हारा कम और ज्यादा होता रहेगा। ज्यादा एंगल व्यू तुम्हारा ज्यादा बड़े एरिया को कवर करेगा, कम एंगल व्यू तुम्हारा बहुत ही क्लोजअप शॉट्स के लिए यूज होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी ओके कर देते हैं। अभी लाइक हमारा कैमरा ये आ गया। अब कैमरा हमारा ऊपर से ये दिख रहा है हमारा, कैमरा को मूव, क्या है ये, कैमरे को पकड़ते हैं, मूव करते हैं, देखोगे ये हमारे कार्ड के पास जा रहा है और कार्ड से दूर हो रहा है। तो अभी क्या है, लाइक जैसे मैं
इसको फॉर एग्जांपल मैं एनिमेट कर देता हूँ कि लाइक यहाँ से स्टार्ट हो, कैमरे पे पोजीशन पे की लगा दिया हमने, सब पे मैं की लगा देता हूँ, और एंड जो है ठीक है, ये हमारा एनिमेट हो गया कैमरा। सारी कीज को सिलेक्ट करते हैं और इसको इजी कर देते, कहाँ गया F9, ये था हमारा F9, एंड अगेन F9, ये इजीज हो गया, ये हमारा कैमरे का मूवमेंट हो गया। तो कैमरा धीमे धीमे पीछे जाएगा हमारा, देन दूसरा कार्ड हमारा कुछ देर बाद में रिवील हो जाएगा, ये हमारा दूसरा कार्ड आ गया। अभी क्या यहाँ पे फोकस डिफोकस नहीं हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल लाइक हमें फोकस और डिफोकस दोनों करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास कैमरा में कंट्रोल्स होते हैं। लाइक कैमरा ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो इसमें हमारे पास जो कंट्रोल्स होते हैं वो होते हैं फोकस डिस्टेंस, अपर्चर एंड ब्लर लेवल। ये तीन जो ऑप्शंस है, इससे ही तुम्हें फोकस डिफोकस करना है। तो लाइक अगर मैं फोकस डिस्टेंस को कम करता हूँ, 100 कर दिया, कंप्लीटली वॉश आउट हो गया। अभी तुम देखोगे लाइक अगर एक्टिव कैमरा व्यू में देखोगे तो लाइक तुम्हारा जो पीछे वाला पार्ट है वो ज्यादा ब्लर हो रहा है, आगे वाला तुम्हारा थोड़ा कम ब्लर हो रहा है। अब आगे वाला फोकस में आ रहा है, तो लाइक इसका वैल्यू हम 350 रख देते हैं। पीछे वाला फोकस में आ रहा है 350 के साथ, 250 हम रख देते हैं, 250 इनफ है। तो 250 में हमारा ये फोकस में, ये डी फोकस में आओ, डी फोकस वैल्यू बढ़ानी है, देन अपर्चर लेवल की वैल्यू को इंक्रीज करो। फॉर एग्जाम्पल लाइक अपर्चर मैंने 150 रख दिया, बहुत जबरदस्त ब्लर, 150 बहुत ज्यादा, 100 रख देते हैं। और फिर फोकस डिस्टेंस में एडजस्ट करो, लाइक 100 कर दिया, हो गई 500, 600। अभी डी फोकस एंड फोकस प्रॉपर दिख रहा है, दिख रहा है? सामने वाली इमेज कंप्लीटली डिफोकस है, ये वाली फोकस में है। तो मेनली तुम्हारा फोकस डिस्टेंस एंड अपर्चर इससे कंट्रोल हो रहा है। और ब्लर लेवल अगर हम बढ़ा दें, अभी 100% है, 500% कर दें, तो देखोगे तो पीछे वाली कंप्लीटली वॉश आउट हो गई। तो अगर तुम्हें जितना ब्लर चाहिए वो भी तुम डिसाइड कर सकते हो। एक बार तुम्हारा फोकस डिस्टेंस और अपर्चर सेट हो गया, उसके बाद तुम वो भी एडजस्ट कर सकते हो, और ये चीज ऑटोमेटिकली होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं एक ही सिंगल व्यू लेता हूँ यार, यार इन्होंने बड़ा रेड़ मार दी है सॉफ्टवेयर की। अच्छा खासा छोटे स्क्रीन पे चल जाता था, पता नहीं इतने सारे ऑप्शन डाल दिए, छोटी स्क्रीन पे सेट करने में विंडोज की ऐसी तैसी होती है। अब अगर तुम देखोगे तो अभी लाइक यहाँ पे क्लोज है तुम्हारा ये, अब जैसे से ये पीछे जाएगा कैमरा, ये डीफोकस होता जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने फोकस डिस्टेंस एंड अपर्चर दोनों को सेट कर दिया है। तो लाइक तुम जैसे कोई एनिमेशन करते हो जिसमें तुम्हारा फोकस डिस्टेंस और फोकस डिफोकस ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में तुम ये काम यूज कर सकते हो। और जरूरी नहीं तुम इसको एनिमेट भी कर सकते हो। डिफरेंस दिखा है? तो इसको तुम एनिमेट भी कर सकते हो, लाइक जैसे यहाँ मैंने एनिमेट नहीं करा है, अब लाइक मुझे इसको एनिमेट करना है। फोकस डिस्टेंस अपर्चर इन दोनों को मैंने की कर दिया।
यहाँ पे मुझे फोकस डिस्टेंस में बढ़ा देता हूँ और ज्यादा बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे एक झटके में शिफ्ट करना है। ठीक है, अपर्चर यही रहने देते हैं, यानी अपर्चर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और इसके बाद जब ये वाला तुम्हारा कार्ड रिवील होगा, लाइक ये रिवील हुआ, उसके बाद फोकस डिस्टेंस शिफ्ट होगा तुम्हारा 250 लाइक 420 और अपर्चर स्टिल सेम ही रहेगा, तो अपर्चर की वही की मैं कॉपी कर देता हूँ। ये क्या है, ये डीफोकस हो रहा है, तो मैं इसको डीफोकस नहीं होने देना, ये फोकस में ही रहेगा कंटिन्यू। 597 की जगह 600, लाइक यहाँ डायरेक्ट में की लगा देता हूँ, इसकी वैल्यूज को इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक मुझे कितना चाहिए। ये हमारा कंटिन्यू फोकस में रहेगा, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो अब अगर तुम देखोगे तो ये लाइक मैंने यहाँ पे फोकस डिस्टेंस अपर्चर दोनों को हमने एनिमेट करा है, तो अभी तुम देखोगे तो जो फोकस होगा एक झटके में शिफ्ट होएगा, लाइक यहाँ पे तुम्हारा फोकस शिफ्ट होने के लिए मैंने ये कीज लगाई है। तो तुम्हारा इस की के बाद ऑटोमेटिकली देखो फोकस शिफ्ट हो जाएगा। हुआ? लाइक जैसे बीच में तुम्हारा डीफोकस हो रहा है, ये तुम चाहो तो डीफोकस होने दे सकते हो, अदरवाइज तुम बीच में भी अपनी कीज को एडजस्ट कर सकते हो, लाइक ये डीफोकस ना हो तुम्हारा। तो लाइक डीफोकस नहीं हो रहा है तो वैल्यू 720 कर देते हैं। और जब भी तुम्हें ये फोकस वाला गेम खेलना हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले तुम ये कैमरा एनिमेट करोगे प्रॉक्सी मॉडल्स पे। प्रॉक्सी मतलब तुम अपना नॉर्मली रफ इमेजेस लगा लगा के अपना कैमरा एनिमेट कर दो, फिर रफ इमेजेस को अपने मेन इमेजेस से ये रिप्लेस करो, तब जाके तुम्हारा परफेक्टली मैच हो पाएगा। अदरवाइज हैवी तुम्हारा कॉम्प हो रहा है उस कंडीशन में तुम इसको इजिली एनिमेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कैमरा बहुत रुक रुक के चलेगा। बोला? हुआ? और जब फोकस बहुत तेजी से शिफ्ट करना है तो उस कंडीशन में कीज को और पास कर दो, लाइक गए। तो अगर जैसे बहुत तेजी से करना है, लाइक जैसे मूवीज वगैरह दिखाते हैं फोकस बहुत तेजी से शिफ्ट होता है, तो वो भी तुम कर सकते हो, लाइक कीज को पास में कर दो। हुआ एक झटके में। तो अगर प्ले करूं तो दिखेगा एक झटके में फोकस शिफ्ट करेगा। हुआ? समझे चीज? अरे यार रुक जाओ, हो गया। एक सारी कीज को सेलेक्ट करते हैं और इसको भी स्मूथ कर देते हैं। हो गया, ठीक हो गया। और इसी में तुम चाहो तो डेप्थ के लिए लाइट भी ऐड कर सकते हो, लाइक अभी जैसे हम सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, न्यू, लाइट 150, इंटेंसिटी बहुत हाई रखी है, फॉल ऑफ स्मूथ रखा है, और हमने शैडो डार्कनेस कर देते हैं 70, डिफ्यूज 80। ओके, व्हाइट लाइट आ गई हमारे पास। डार्क हो गया, कोई रीजन, डार्क होने का रीजन है कि हमने अभी तक लाइट सेट नहीं करी है, स्विच। ओके,
हमारी लाइट ये रही। तो सबसे पहले लाइट को अपने कैमरे के पास लगाओ बस। और लाइट को चाहो तो थोड़ा सा क्या है ये, अब ये प्रॉब्लम जो हो रहा है ये बेसिकली स्नैपिंग की वजह से हो रहा है, तो स्नैपिंग को ऑफ कर दो। स्टिल वही प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्नैपिंग को ऑन ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है हमें, टॉप व्यू को चेंज करो क्योंकि लाइट हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है। स्विच मान लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट व्यू जूम करते हैं, ये रही हमारी लाइट। तेजी से मूव हो रही है। ठीक है, फिट अप टू 100%। और पॉइंट लाइट में जाते हैं, येलो की जगह इसको हम करते हैं वाइट। ओके, वाइट के अलावा तुम्हें जो और कलर लेना वो भी ले सकते हो। तो स्मूथ रखते हैं और रेडियस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। टू 200 में भी इनफ रहेगा। एंड ओके, ये हो गया हमारा, ताकि ऊपर से लाइट आती रहे। और दूसरा काम क्या करना है, पॉइंट लाइट को कैमरे का चाइल्ड बना देते हैं, तो कैमरे के साथ ही पॉइंट लाइट हमारी मूव होगी। तो फिट अप टू 100% हो गया। अब अगर प्ले करते हैं, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो इमेज है जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा डार्क होता जाएगा। देख रहे हैं, अब तुम देखोगे शैडोज कितना बेटर वे में कवर होती जा रही है। कंप्लीटली डार्क में चला गया। तो मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है तुम इससे बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो, इसके 3D में, इसके कैमरा से, इसकी लाइटिंग से बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो। अब ये तुम्हारा कॉल होता है कि लाइक तुम्हें बनाना क्या है, तुम कितना इम्प्रेसिव वे में चीजों को कर सकते हो। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि सारे ऑप्शंस मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि सारे ऑप्शन बताने बैठूंगा तो सॉफ्टवेयर में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी काफी टाइम लग चुका है। लेकिन ये है कि ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट की होती है। लाइक जैसे मैंने कैमरा बताया, तो कैमरे में एक्सपेरिमेंट करो, कैमरे में और क्या क्या ऑप्शन है, कैसे क्या क्या हो सकता है। लाइट है, लाइट से हम कैसे प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे चीजें बहुत अच्छी आएंगी। अब तुम देखोगे, यहाँ देखोगे तो बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट आ रहा है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो इमेज है पीछे वाली वो डार्क में मिक्स हो जाए। लाइक जैसे कोई हॉरर सीन होता है कि लाइक बैक जाता जाता है, पीछे जा रहा है, देन कम्प्लीटली ब्लैक में डिसॉल्व हो जा रहा है, तो वो देखो वो सीन पूरा पूरा यहाँ पे आ गया। इस टाइप से तुम किसी मूवी का इंट्रोडक्शन बना सकते हो। समझ रहे हो कि टेक्स्ट आ रहा है, देन टेक्स्ट विजिबल हुआ, फिर गायब हो गया, कैमरा पीछे जाता जा रहा है। समझे, कर लोगे? किसी कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग? क्या कैमरे में बहुत सारे, वही तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे तुम्हें खुद आइडिया लगेगा किससे क्या होता है। तो कैमरे में तुम्हारे पास सिर्फ यही नहीं ऑप्शन है, जूम है, डेप्थ ऑफ फील्ड तो ऑन ही रखना है, ब्लर लेवल, आइरिस शेप, आइरिस रोटेशन, हाईलाइट गेन, ये सब चीजें देखो इन सब से क्या क्या होता है। ये सब पार्ट है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का। ये एक्सपेरिमेंट को जब तुम्हारे हाथ सेट होने लग जाए, मेनली यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में मिस्टेक होती है कि जैसे फोकस डिफोकस करना होता है तो सारे सारे ऑप्शंस हम खेल डालते हैं। तो फोकस एंड डिफोकस के लिए तुम्हारे सारे ऑप्शंस नहीं यूज होते हैं, सिर्फ दो ऑप्शंस यूज होते हैं, फोकस डिस्टेंस, अपर्चर। और ब्लर लेवल को तुम ब्लर लेवल एडजस्टमेंट के लिए कर सकते हो। बाकी लाइक डेप्थ ऑफ फील्ड तुम्हारा ऑन होना चाहिए बस।
ये 2 ऑप्शन से तुम अच्छा खासा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस अप्लाई नहीं करना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट अगर करना है लाइक तो इस ऑप्शन से क्या होता है, तो तुम वो चेक कर सकते हो। लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट में अगर तुम्हें फोकस डिफोकस चाहिए तो उस कंडीशन में यही 2 ऑप्शन इनफ रहते हैं, ठीक है? तो मतलब सारे ऑप्शंस देखो किससे क्या होता है, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का पार्ट इसको बनाओ। क्लियर?